सर, आज आप हमें आटा चक्की का बिज़नेस कैसे शुरू करें? कितने पैसे में ये बिज़नेस शुरू हो जाएगा? इसमें कितना मुनाफ़ा है और कितने लंबे समय तक इस बिज़नेस को किया जा सकता है? इन सब चीज़ों के बारे में सर आज हमें तकनीकी ज्ञान दीजिए, ताकि हम अपना आटा चक्की का बिज़नेस सफलतापूर्वक कर सकें। हाँ, बिल्कुल, आटा चक्की का बिज़नेस तो बहुत ही अच्छा है। चाहे आप शहर में खोलो, चाहे आप गाँव में खोलो, ये सदाबहार बिज़नेस है, पूरे साल चलता है। कभी इस काम में मंदा नहीं आता है। ये व्यक्ति के ऊपर है कि वह इस काम के द्वारा कितना इनकम कमाना चाहता है। इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। आप सब तो जानते ही हैं कि आज के समय में खाना-पीना लोगों की ज़रूरत है। बिना खाने-पीने के लोग एक पल भी नहीं रह सकते। चाहे लॉकडाउन लगे, चाहे कोरोना आए, भूख तो सबको लगेगी ही। पहले के समय में लोग गेहूँ, चावल, दाल जैसी चीज़ों को पत्थर से बनी हुई चक्की के माध्यम से पीसा करते थे। पर आज के समय में टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि इन सभी चीज़ों को पीसने के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि लोगों के कार्य को काफ़ी ज़्यादा सुविधाजनक बना देते हैं। आज के समय में आटा चक्की का बिज़नेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। यदि आप भी आटा चक्की के बिज़नेस की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आज हम इस बिज़नेस से जुड़ी हुई सभी प्रकार की जानकारी के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आटा चक्की का व्यापार क्यों करना चाहिए, आटा चक्की का बिज़नेस कैसे शुरू करें, आटा चक्की कितने प्रकार की होती है, स्टेनलेस आटा चक्की मशीन क्या है, स्टोन फ्लोर मिल क्या है, पूरी तरह से ऑटोमेटिक आटा चक्की बिजनेस के प्रकार क्या क्या हैं, आटा चक्की बिजनेस का मार्केट रिसर्च कैसे करें, आटा चक्की के बिजनेस में लगने वाली मशीन की कीमत कितनी होती है और कहाँ से खरीदें, आटा चक्की व्यापार के लिए कच्चा माल कहाँ से लाएं, आटा चक्की के बिजनेस का प्रोसेस क्या है, आटा चक्की के बिजनेस के लिए लोकेशन क्या होनी चाहिए, आटा चक्की के बिजनेस के लिए लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है क्या, आटा चक्की के बिजनेस के लिए स्टाफ कितना रखना पड़ेगा, आटा चक्की के बिजनेस के लिए पैकेजिंग सुविधा क्या होनी चाहिए, आटा चक्की के बिजनेस में फ़ायदा कितना होता है, आटा चक्की के बिजनेस के लिए मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए, आटा चक्की के बिजनेस में ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी हैं, आटा चक्की के बिजनेस में रिस्क क्या क्या होते हैं। इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के आज मैं आपको जवाब दूंगा। इस तरह से आप पूरी तरह से और अच्छे तरीके के साथ अपनी आटा चक्की के बिजनेस को आगे चलकर आटा मिल में बदल सकते हैं और बेतहाशा कमाई के साथ साथ बहुत से लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। वैसे अभी तक आप शुरुआत एक ही आटा चक्की से करेंगे, लेकिन आगे चलकर आप बहुत बड़ी मिल के मालिक भी बन सकते हैं। वह कैसे बनेंगे उसकी हम जानकारी आज आपको देंगे। तो पहले बात करते हैं कि आटा चक्की क्या है। ऐसा कोई नहीं होगा जो आटा चक्की के बारे में जानता ही नहीं। फिर भी जो शहर में लोग रहते हैं उन्हें शायद ही आटा मिल जाने की ज़रूरत पड़ती होगी, क्योंकि शहरों में आटा, मसाले, मैदा, बेसन, सूजी इन सभी के पैकेट बाज़ार में सीधे बिकते हैं। लेकिन शहरों के लोग भी आटा चक्की से ही आटा पीसवाना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसका कारण यह है कि जो पैकेट बंद आटा बाज़ार में बिकता है उसका कुछ भी पता नहीं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पीस कर आ रही हैं और कितनी उसके अंदर शुद्धता है। शहरों में जो लोग खुद का गेहूं खरीद कर शुद्ध तरीके के साथ आटा पिसवाना चाहते हैं, इस तरह शहरों में भी आप आटा चक्की की खूब मांग देखेंगे और आटा पीसने के दाम भी गांव से ज़्यादा ही मिलते हैं। और गांव में ज़्यादातर लोग गेहूं, चावल, चना, बाजरा, मसाले ये सब कुछ पिसवा कर ही खाते हैं। सर, हमें आटा चक्की का व्यापार क्यों करना चाहिए? जाहिर सी बात है कि कोई भी व्यक्ति चाहे छोटा व्यापार शुरू कर रहा है या बड़ा व्यापार को कर रहा है, उसे शुरू करने से पहले उस व्यापार का स्कोप जरूर देखता है। किसी भी व्यापार को शुरू करने से पहले उस व्यक्ति के मन में ये प्रश्न जरूर उठता है कि ये व्यापार उसका लंबे समय तक चलेगा भी या नहीं। इन सभी सवालों का जवाब वह व्यक्ति व्यापार शुरू करने से के लिए अपने आसपास उपलब्ध अवसर और संभावनाओं के जरिए पता करता है। हर व्यक्ति इस तरह का ही व्यापार शुरू करना चाहता है जो लंबे समय तक चले, 1 या 2 सालों में बंद ना हो जाए। ऐसे व्यापार से लंबे समय तक कमाई नहीं की जा सकती और भोजन मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता है।
मनुष्य हर चीज़ के बिना रह सकता है, लेकिन भोजन के बिना वह नहीं रह सकता। आमतौर पर रोटी एक ऐसा व्यंजन है जो लगभग सभी वर्ग के लोगों के व्यंजन में शामिल है और रोटी को आटे से बनाया जाता है। इससे आप समझ सकते हैं कि आटे की मांग बाजार में कितनी ज़्यादा है और आटे की मांग बाजार में हमेशा ही रहती है। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ज़्यादातर व्यंजन आटे से ही बनते हैं। फिर चाहे पूरी हो, रोटी हो, आलू परोठा हो, यहाँ तक कि तरह तरह की बिस्कुट बनाने के लिए भी आटे का इस्तेमाल होता है। आटे का प्रयोग बेकरी के तरह तरह के प्रोडक्ट जैसे ब्रेड, बिस्कुट, केक आदि को बनाने में किया जाता है। केवल भारत में ही व्यंजन में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी व्यंजनों में आटा शामिल होता है, जैसे पिज्ज़ा बेस, बर्गर के लिए वन, डोनट्स, नूडल्स, दलिया, रस। इस तरह आटे की खपत हर एक घर में है। जो व्यक्ति अमीर है उसके भी घर में आटे का इस्तेमाल होता है और जो व्यक्ति गरीब है उसके घर में भी आटे की खपत होती है, जिस कारण आटे की मांग बाजार में हमेशा ही बनी रहती है। और आटा केवल गेहूं का ही नहीं होता, मक्की का भी आटा होता है, चने का भी आटा होता है, बाजरे का भी आटा होता है, ज्वारे का भी आटा होता है। और भी कई अनाज हैं जिनसे के आटा बनता है। चक्की पर अन्य चीज़ें भी पीसने के लिए आती हैं, मसाले भी पीसे जाते हैं। कोई एक ही काम नहीं है कि सिर्फ आप केवल आटा ही पीसोगे। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि आटे का व्यापार करना कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। ये पहले दिन से ही शुरू हो जाने वाला काम है और कैश का काम है। यहाँ तक कि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इस व्यवसाय को बहुत कम निवेश में ही छोटी पूंजी से कहीं भी शुरू किया जा सकता है और इसमें ज़्यादा मार्केटिंग की भी आवश्यकता नहीं है। केवल अपने ही क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा कमाई आटा चक्की से की जा सकती है। इसलिए आटा चक्की का बिजनेस करना चाहिए। सर, आटा चक्की का बिजनेस कैसे शुरू करें, इसके बारे में हमें जानकारी दें। हाँ बिल्कुल, आप सब तो जानते हैं कि किसी भी बिजनेस की शुरुआत करने से पहले उससे जुड़ी हुई सभी प्रकार की जानकारी को प्राप्त कर लेना अति आवश्यक होता है। ठीक इसी तरह से आटा चक्की का बिजनेस शुरू करने से पहले इससे जुड़ी हुई सभी प्रकार की जानकारी को प्राप्त करना बिजनेस को सफल बनाने के लिए अति आवश्यक होता है। आटा चक्की का बिजनेस शुरू करने के लिए केवल एक ही चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और वह है आटा पीसने वाली मशीन। आटा पीसने वाली मशीन का मतलब ये नहीं है कि इस मशीन में केवल आटा ही पीसा जाएगा, बल्कि आप इस मशीन के माध्यम से मसाला, धनिया, हल्दी, चावल जैसी चीज़ें भी इसमें पीस सकते हैं। आप चाहें तो इस बिज़नेस को अपने घर से या फिर किसी दुकान के माध्यम से भी खोल सकते हैं। सर, आटा चक्की कितने प्रकार की होती है, इसकी भी हमें जानकारी दें। हाँ, वैसे तो आटा चक्की बहुत प्रकार की होती है, परंतु फिर भी चलिए इन्हीं में से कुछ के बारे में हम विस्तार से जानते हैं। एक है स्टेनलेस आटा चक्की। ये आटा चक्की एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जिसका इस्तेमाल करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली की ज़रूरत पड़ती है। बिजली से चलती इसमें अनाज को डालकर बारीक रूप से पीसा जाता है। दूसरी है स्टोन फ्लोर मिल। स्टोन फ्लोर मिल चक्की का इस्तेमाल आमतौर पर व्यापारिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इस मशीन के अंतर्गत बेड स्टोन के ऊपर एक रन स्टोन होता है। रन स्टोन बेड स्टोन के ऊपर घूमकर अनाज को पीसने का कार्य करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी छोटी बड़ी किस्म की आटा चक्कियाँ होती हैं। सर, आटा चक्की बिजनेस को कितने प्रकार से कर सकते हैं? हाँ देखो, आटा चक्की का बिजनेस यदि आप शुरू करना चाहते हैं तो इससे पहले जान लेने की ज़रूरत ये है कि ये बिजनेस आप दो तरीके से शुरू कर सकते हैं। पहली प्रकार में आप कम पूंजी और कम जगह की आवश्यकता से बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ में आपको बड़ा सेटअप लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें आपको ज़्यादा जगह के साथ ही ज़्यादा पूंजी की भी ज़रूरत पड़ेगी। जो पहला तरीका है वह बेसिक मिल है। इसमें बस आपको एक आटा पीसने की मशीन को एक दुकान में सेट करना होता है। उसके बाद ग्राहक खुद अपने घर से कच्चा माल यानी कि गेहूँ या और जो चीज़ें उसने पिसवानी हैं उसे आपकी दुकान पर लेकर आएगा और बहुत कम समय में आप उसके कच्चे माल को पीसकर उसे दे देते हैं। इस तरह इस बिज़नेस में आपको कोई स्टाफ की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और पूंजी भी कम लगती है और छोटे से जगह में आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं।
दूसरा जो तरीका है वह फ्लोर मिल लगाने का है। इसमें आपको थोड़ी ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें आप खुद की एक कंपनी शुरू करते हैं, जिसके स्टार्टअप के लिए आपको बड़ी जगह, कुछ स्टाफ और अच्छी खासी पूंजी की भी ज़रूरत पड़ती है। इसमें ग्राहक खुद कच्चा माल नहीं लाता, बल्कि आप खुद बाजार से अच्छी गुणवत्ता का अनाज खरीद कर लाते हैं और फिर उसे साफ करके उसकी पिसाई करते हैं और फिर अपने ब्रांड के पैकेट में पैकेजिंग करके उसे रिटेल की या होलसेल की दुकानों में बेचते हैं। ये बड़े लेवल का काम होता है। और अब हम बात करते हैं आटा चक्की बिजनेस के मार्केट रिसर्च की। आटा चक्की के बिजनेस की शुरुआत करने से पहले इससे जुड़ी हुई हर संभव प्रकार की मार्केट रिसर्च आप अपने एरिया में ज़रूर करें, क्योंकि बिजनेस की सफलता एक हद तक मार्केट रिसर्च से ही जुड़ी हुई होती है। मार्केट रिसर्च करने का मतलब ये है कि आप अपने बिजनेस की शुरुआत किस जगह से कर सकते हो, आपको इस बिजनेस को करने के लिए कितनी लागत लगेगी, आप इस बिजनेस के अंतर्गत कौन कौन सी मशीनों का इस्तेमाल करेंगे, आपके लोकल मार्केट में आटा चक्की का रिक्वायरमेंट क्या है, आप किस जगह पर अपनी दुकान खोलेंगे, उस जगह पर पहले से ही कोई और दुकान तो मौजूद नहीं है। इस तरह की और भी बहुत सी महत्वपूर्ण बातें होती हैं जिनका विशेष रूप से ध्यान देना बिजनेस को सफल बनाने में काफ़ी ज़्यादा योगदान देता है। सर, आप हमें आटा चक्की की कीमत और कहाँ से खरीदें, इसकी भी जानकारी दें। हाँ, आटा चक्की के बिजनेस की शुरुआत करने के लिए केवल आटा पीसने वाली मशीन की ही ज़रूरत पड़ती है और किसी भी तरह की खास चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस कुछ एक पीपे वगैरह इस काम में लगेंगे। आज के समय में जितनी भी आटा चक्की हैं वह सब बिजली, पेट्रोल और डीजल से ही चलती हैं। पेट्रोल और डीजल से चलने वाली आटा चक्की गांव के लिए बेहतर रहती है, क्योंकि वहां अक्सर बिजली कम ही आती जाती है। आटा चक्की की मशीन आज के समय में लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये में एक अच्छी आटा चक्की मिल जाएगी, यानी एक अच्छी फ्लोर मिल की प्राइस इतने तक ही हो सकती है। आप आटा चक्की के मशीन को किसी भी मशीन मार्केट में जाकर आसानी के साथ खरीद सकते हैं। ऑनलाइन भी बहुत सारी कंपनियां अपनी आटा चक्की बेचती हैं। जस्ट डायल जैसी वेबसाइट से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां यदि आप चाहें तो किसी आटा चक्की के बिजनेस को करने वाले व्यक्ति की मदद भी ले सकते हैं, क्योंकि उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में पहले से ही अच्छी जानकारी होती है। सर, आटा चक्की व्यापार के लिए कच्चा माल कहाँ से खरीदें? हाँ देखो, आटा चक्की के व्यापार में कच्चे माल की आवश्यकता भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। कहने का अर्थ ये है कि यदि आप आटा चक्की के व्यवसाय को छोटे लेवल से शुरू कर रहे हैं तो आपको कच्चे माल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आपको केवल आटा पीसने वाली मशीन की ही ज़रूरत पड़ेगी। आपका ग्राहक खुद गेहूँ या अन्य खाद्य मसाले खरीद कर लाएगा और आपके पास आकर उसे पिसवाएगा। पर यदि आप बड़े स्तर से इस व्यवसाय को शुरू कर रहे हैं, जिससे आप खुद का ब्रांड स्थापित करना चाहते हैं, ऐसे में आपको अपना कच्चे माल खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें आप खुद ही कच्चे माल को पीसकर पैकेट में पैक करके बाज़ार में बेचते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि आप कच्चा माल कहाँ से खरीदेंगे? तो इसके लिए यदि आप गेहूं की खरीदारी करना चाहते हैं तो गेहूं भारत के पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है गेहूं का। इन राज्यों से सीधे गेहूं को मंगवाते हैं तो आपको काफ़ी सस्ता दाम में गेहूं मिल जाएगा। इसी प्रकार अन्य मसाले भी जिस राज्य में ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होते हैं वहाँ से मंगवाएंगे तो आपको वहाँ से सस्ते पड़ेंगे। इसके अलावा आप चाहें तो अपने ही शहर से आप इन्हें मंगवा सकते हैं, लेकिन इसके पैदावार के समय यदि आप मंगाते हैं तो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि आटा चक्की के बिजनेस का प्रोसेस क्या होना चाहिए। तो आप जानते ही हैं कि सभी बिजनेस को करने का अपना अलग अलग प्रोसेस होता है। ठीक इसी तरह से आटा चक्की के बिजनेस को भी करने का एक अलग प्रोसेस होता है। किसी भी बिजनेस को प्रोसेस के मुताबिक करने से उसे सफल बनने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। इसलिए बिजनेस की शुरुआत करने से पहले उससे जुड़ी हुई सभी प्रोसेस के बारे में अच्छे से जानकारी जरूर प्राप्त कर लें। प्रोसेस कहने का मतलब ये है कि आप अपने बिजनेस की शुरुआत किस तरह से कर रहे हैं,
आप अपने बिजनेस को सफल बनाने के लिए कैसे कैसे तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस को लोगों के समक्ष किस तरह से प्रदर्शित कर रहे हैं और किस तरह से आप अपने बिजनेस को सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इन बातों का विशेष रूप से ध्यान देना अति आवश्यक होता है। वैसे तो गेहूं से आटा बनाने की प्रक्रिया काफ़ी आसान है, क्योंकि मशीन की सहायता से आप बहुत कम समय में ही गेहूं को पीसकर आटा बना देते हैं। लेकिन ग्राहक को क्वालिटी वाला आटा मिले, इसके लिए आपको थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। बाजार से जब आप गेहूं खरीद कर लाएं तो गेहूं में काफ़ी ज़्यादा गंदगी होती है, कंकड़ पत्थर होते हैं। ऐसे में आपको सबसे पहले गेहूं से कंकड़ पत्थर को अलग करके छांटना पड़ेगा, गेहूं को धोना पड़ेगा, उसके बाद उसे धूप में सुखाना पड़ेगा, फिर सही बारीक मात्रा में पीसना होगा। अब हम बात करते हैं आटा चक्की के बिजनेस के लिए लोकेशन क्या होनी चाहिए। तो देखो, किसी भी बिजनेस की सफलता उसकी सही लोकेशन पर ही निर्भर करती है। इसलिए बिजनेस की शुरुआत करने से पहले एक बेहतर लोकेशन का चयन करना बहुत ही जरूरी होता है। कहीं भी लगाकर सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। ठीक इसी तरह से आटा चक्की के बिजनेस को भी करने के लिए एक बेहतर लोकेशन का चयन करना अति आवश्यक होता है। इस बिजनेस को करने के लिए ज़्यादा बड़े जगह की आवश्यकता नहीं होती। आप इस बिजनेस की शुरुआत किसी छोटे से जगह से भी कर सकते हैं, पर वो जगह रहायशी लोगों के नज़दीक होनी चाहिए। आप इस बिजनेस की शुरुआत किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके से करें, ताकि आपके बिजनेस की पब्लिसिटी ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सके। सर, आटा चक्की के बिजनेस के लिए लाइसेंस लेने और रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए क्या करना होगा? क्या छोटे लेवल पर भी लेना होगा? हाँ, किसी भी बिजनेस की कानूनी तौर पर सुरक्षित रूप से करने के लिए लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता तो पड़ती ही है। ठीक इसी तरह से आटा चक्की के बिजनेस को भी कानूनी रूप से करने के लिए कुछ रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। यदि आप इस बिजनेस की शुरुआत किसी छोटे स्तर से कर रहे हैं, तो आपको शुरुआती दौर पर आटा चक्की का लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर बड़े लेवल पर आटा मिल का बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको इस बिजनेस को करने के लिए कुछ लाइसेंस की भी आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि फूड का लाइसेंस, जीएसटी नंबर, ट्रेडमार्क का और बिजनेस का रजिस्ट्रेशन। इन सभी लाइसेंस को प्राप्त करने के बाद आप निश्चित रूप से कानूनी तौर पर अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। इन सब डॉक्यूमेंट्स को करवाने के लिए आप किसी भी सीए को मिल सकते हैं, क्योंकि इस तरह के काम सीए लोग ही करते हैं। और अब हम बात करते हैं कि आटा चक्की के बिजनेस के लिए स्टाफ की। तो देखो, अगर आप आटा चक्की का बिजनेस छोटे लेवल से शुरू करने जा रहे हैं, तो इस बिजनेस को करने के लिए आपको किसी भी तरह के स्टाफ मेंबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही इस काम को आराम से कर लेंगे। पर बड़े स्तर पर शुरू किया जाने वाला आटा चक्की का बिजनेस में आपको कई तरह के स्टाफ को नियुक्त करना पड़ेगा। इसमें कुछ स्टाफ आटे की पैकेजिंग के कार्य के लिए होंगे। आप लोगों को उनके घर तक डिलीवरी की सुविधा देना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए भी कुछ स्टाफ तो रखना ही पड़ेगा। सेलिंग स्टाफ भी रखना पड़ेगा, जो कि मार्केट में जाकर मार्केटिंग और सेलिंग करेंगे। मिल में गेहूं पीसते वक्त काफ़ी गंदगी चारों तरफ से फैल जाती है। ऐसे में आपको साफ सफाई के लिए कर्मचारी भी नियुक्त करने होंगे। यदि आप इस बिजनेस की शुरुआत एक बड़े स्तर पर करना चाहते हैं, तो आपको अपने ग्राहकों के लिए पैकेजिंग की सुविधा भी करनी ही होगी। सर, आटा चक्की के बिजनेस में लगने वाली लागत क्या हो सकती है? देखो, आटा चक्की के बिजनेस को करने के लिए वैसे तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अंतर्गत आपको केवल मशीन की ही कीमत लगती है, और यदि आप शुरुआत किसी दुकान के माध्यम से कर रहे हैं, तो उस दुकान का भी किराया लगेगा। आज के समय में इन मशीनों की कीमत 40 से 50 हज़ार रुपये तक होती है, और दुकान का किराया लगभग महीने का 2,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक लगेगा। तो कुल मिलाकर इस बिजनेस के अंतर्गत 50-60 हज़ार रुपये तक की लागत शुरू में लगेगी। परंतु यदि आप आटा मिल बिजनेस की शुरुआत एक बड़े स्तर में करना चाहते हैं, तो आपको इस बिजनेस के अंतर्गत और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। बड़ी आटा मिल लगानी पड़ेगी। इस बिजनेस में लगने वाली लागत आपके बिजनेस के स्तर पर निर्भर करती है, जो कि लाखों में हो सकती है। सर, आटा चक्की के बिजनेस में फ़ायदा कितना है? देखो, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जिसके अंतर्गत फ़ायदा ना हो।
बस किसी भी बिजनेस को सफल और फायदेमंद बनाने के लिए बिजनेस को सूझबूझ, समझदारी और तजर्बे के साथ चलाना आवश्यक होता है। ठीक इसी तरह से आटा चक्की के बिजनेस में भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। बस इस बिजनेस को फायदेमंद बनाने के लिए सही ढंग से चलना होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आटा चक्की के बिजनेस की शुरुआत आपको एक ऐसी जगह से करना चाहिए जहां पर लोगों की भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है। आपको इस बिजनेस के माध्यम से महीने में हज़ारों रुपए तक का मुनाफा हो सकता है, क्योंकि इस बिजनेस की मांग गांव और छोटे शहरों में अधिक है। फिर भी अगर कम से कम ही लगाएं तो 12,000 से लेकर 25,000 रुपये तक का मंथली सभी खर्चे निकाल कर आप आराम से आमदनी कर ही लेंगे। ज़्यादा की बात छोड़िए, लाखों तक महीने में कमा सकते हैं। और यदि आप अपने बिजनेस को सफल बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने बिजनेस की मार्केटिंग करनी होगी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपके बिजनेस के बारे में जानकारी प्राप्त होगी और इन्हीं लोगों के माध्यम से आपका बिजनेस सफल व फायदेमंद बन सकता है। आप अपने बिजनेस की पब्लिसिटी अपने आसपास के एरिया में पम्फलेट्स छपवा कर, घर घर में बंटवा कर, और अगर आप होलसेल में काम करना चाहते हैं तो दुकानों पर अपने बिजनेस की पब्लिसिटी करके मार्केटिंग कर सकते हैं। ऐसा करने से ज़्यादा लोगों को आपके बिजनेस के बारे में जानकारी पहुंचेगी और आपका बिजनेस सफल बनेगा। इस सबसे अतिरिक्त आप अपना एक विजिटिंग कार्ड भी जरूर बनवा लें और अपने मिल पर जितने भी ग्राहक आपके पास आएँ उन सभी ग्राहकों को विजिटिंग कार्ड जरूर दें, ताकि वो आपके मिल की जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुंचा सकें। अब मैं आपको आटा चक्की के बिजनेस में ध्यान रखने योग्य बातों के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। अगर आपको अपनी बिक्री बढ़ानी है तो आपको सबसे पहले ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा। गेहूं को जब आप बाजार से खरीद कर लाते हैं तो गोदाम में ऐसी जगह पर रखें जहां पर नमी ना पहुंचे, क्योंकि नमी पहुंचने से गेहूं में फफूंद लग जाते हैं और फिर भी ये खराब हो जाता है। गोदाम में बहुत बार चूहे भी चले आते हैं, ऐसे में इसका भी निरीक्षण करें कि कहीं गोदाम में चूहे तो नहीं है, क्योंकि फिर चूहे गेहूं की बोरियों को काट करके गेहूं को खाना शुरू कर देते हैं। इसलिए आप ऐसे में वहाँ पर दवा रख सकते हैं जिससे चूहा गोदाम में ना आए। आप जहाँ से भी गेहूं या अन्य कच्चा माल मंगवाते हैं तो हमेशा उच्च गुणवत्ता वाला ही कच्चा माल मंगवाएं। पैसे के लालच में यदि आप निम्न कोटि का कच्चा माल मंगवाएंगे तो शायद ग्राहक दोबारा आपसे आटा या अन्य मसाले वगैरह नहीं खरीदेगा, वन टाइमर कस्टमर ही बनकर रह जाएगा। गेहूं को जब चक्की में डालकर पीसा जाता है तो गेहूं में काफ़ी ज़्यादा चोकर रहता है और बहुत से दुकानदार अधिक कमाने के लालच में चोकर वाले आटे को ही पैकेट में पैक करके बाजार में बेच देते हैं। ऐसे में आपको ब्रांड का नाम खराब होगा। इसलिए आटे से चोकर निकालने के बाद ही उसे पैकेट में पैक करके मार्केट में भेजें। कच्चे माल को पीसने से पहले उसकी अच्छे से सफाई भी जरूर कर लें। लगातार आटा मशीन में आटा पीसने के कारण बहुत बार मशीन जाम हो जाती है। ऐसे में काफ़ी गंदगी फंस जाती है, इसलिए समय समय पर मशीन की भी साफ सफाई करते रहें। बहुत बार ऐसे मशीनों में कुछ बड़े कीड़े मकोड़े भी फंस जाते हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखें ताकि किसी की सेहत पर बुरा असर ना पड़े। अगर आपका कोई ग्राहक आपको कोई सुझाव देता है तो ऐसा करो या वैसा करो, ये कर लो वैसा कर लो, उस पर कभी भी क्रोधित ना हो। आप उस विचार को खुद विचार करें और जो भी संभव हो उसके ऊपर कार्रवाई करें। इससे आपकी दुकानदारी ही बढ़ेगी। अब हम बात करते हैं कि आटा चक्की के बिजनेस में रिस्क क्या हो सकता है। आप सब तो अच्छे से जानते ही हैं कि आज के समय में ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जिसके अंतर्गत रिस्क ना हो। सभी बिजनेस में शुरुआती दौर में थोड़ा ना थोड़ा रिस्क तो होता ही है। ठीक इसी तरह से आटा चक्की के बिजनेस की भी शुरुआत करने से थोड़ा बहुत रिस्क तो होता ही है। आटा चक्की के बिजनेस में पहला रिस्क ये है कि इसमें आपको कच्चे माल पहले से ही खरीद कर गोदाम में स्टोर करके रखने होते हैं। ऐसे में बहुत बार नमी के कारण गेहूं में फफूंद पड़ जाती है और आपका कच्चा माल खराब हो सकता है। ऐसे में आपको समय समय पर कच्चे माल की निगरानी करनी पड़ती है। इस व्यापार में दूसरा रिस्क ये भी है कि गेहूं पीसने वाली मशीन में बहुत बार कुछ कीड़े मकोड़े फंस जाते हैं। ऐसे में गेहूं को पीसने के साथ साथ कीड़े मकोड़े भी इन्हीं के साथ पिस जाते हैं और जिसका बुरा प्रभाव ग्राहकों की सेहतों पर पड़ता है।
ऐसे में ग्राहकों की कंप्लेंट आने लगती है और फिर आपके ब्रांड का नाम खराब हो जाता है। इसलिए गेहूं पीसने वाली मशीन का भी समय समय पर जांच करते रहना चाहिए। यदि आप इस बिजनेस को शुरुआत बिना सोचे समझे और बिना जानकारी प्राप्त किए कर रहे हैं तो आपके लिए बिजनेस एक घाटे का सौदा साबित हो सकता है। इसलिए आप अपने बिजनेस से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के बाद ही बिजनेस की शुरुआत करें ताकि आपके बिजनेस में लॉस होने का कोई चांस ही ना बचे। और वैसे आटा चक्की का बिजनेस ऐसा है जो पहले दिन से ही कैश में चलता है और इसमें कोई लॉस होने का ज़्यादा कोई रिस्क होता भी नहीं। सर, आटा चक्की के बिजनेस किस जगह पर करना चाहिए? देखो, आटा चक्की का बिजनेस ऐसी जगह पर करना चाहिए जहाँ पर लोगों की भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है। हो सके तो इस बिजनेस की शुरुआत ज़्यादातर छोटे शहर या ग्रामीण इलाकों में करना चाहिए, क्योंकि समय के साथ आपको ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ेगी अपना सामान रखने के लिए। तो ऐसे में आप अगर किसी बड़े शहर में चक्की लगाओगे तो वहाँ पर आपको रेंट भी काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ सकता है, जबकि छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में आपको बहुत ही सस्ते दाम पर खुलकर अपना काम कर पाएंगे, जहाँ पर आप अपनी मर्जी के साथ चाहे जितना भी काम बड़ा कर सकते हो और आपको वहाँ पर लेबर भी बहुत सस्ती मिल जाएगी और कच्चा माल भी आपको बहुत सस्ते रेट में मिल जाएगा। सर, क्या आटा चक्की का बिजनेस क्या कोई भी व्यक्ति कर सकता है? हाँ, आटा चक्की का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसे कोई भी व्यक्ति बड़ी ही सरलता के साथ कर सकता है। इस बिजनेस को करने के लिए किसी भी तरह के ज़्यादा शिक्षित होने की आवश्यकता नहीं है। एक अशिक्षित व्यक्ति भी इस बिजनेस को अच्छा तरीके से कर सकता है, लेकिन उसे बोलचाल की भाषा तो आनी ही चाहिए, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने की कला आनी चाहिए और उसे आटे को किस किस तरीके से पीसा जाता है इसका भी ध्यान अवश्य ही होना चाहिए। आज के समय में आटा चक्की का बिजनेस एक काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद बिजनेस है। आज के समय में इस बिजनेस की ज़रूरत लगभग सभी किसी को है। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसे करने के लिए किसी को भी शिक्षित होने की या डिग्री लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आजकल लोग अपने खान पान के प्रति काफ़ी ज़्यादा सचेत हो गए हैं, इसलिए वह खुद का गेहूँ खरीद कर पिसवाना चाहते हैं। इसमें अन्य तरह के अनाज भी शामिल होते हैं। इस तरह इस काम को अगर आप करना चाहते हैं तो छोटे लेवल से शुरू करते हुए बड़े लेवल तक जा सकते हैं, बशर्ते आप अपने माल की क्वालिटी को बेहतर रखें। तो बड़े बड़े ब्रांड को भी आप फेल कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को ब्रांड से ज़्यादा मतलब नहीं होता, मतलब होता है तो अच्छी क्वालिटी से। तो मैंने आपको बहुत अच्छी जानकारी आटा चक्की बिजनेस के बारे में दे दी है। अगर आपका कोई प्रश्न है तो मेरे साथ कर सकते हैं। थैंक यू सर, आपने हमें बहुत ही अच्छी आटा चक्की बिजनेस के बारे में जानकारी दी है और अब हम अपनी आटा चक्की लगाकर आपको उसमें सफल होकर दिखाएंगे। अगर हमें बीच में कुछ और जानकारी की ज़रूरत होगी तो आपसे हम ज़रूर ही कांटेक्ट करेंगे। बिल्कुल मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपका आटा चक्की का बिजनेस खूब चले। धन्यवाद।